तो आज मैं हिडन गुडविल का हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देयर कुड बी अ सिचुएशन दैट द कॉन्सेप्ट और द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुडविल इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं गुडविल है। If you will start the question as it is without taking into consideration about the goodwill, then you will not be solving the right question. अब आप कहेंगे कि सर ये छुपी हुई गुडविल पता कैसे लगे। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, देन वी विल थिंक अबाउट दिस कि ऐसा है और ऐसा है तो क्यों है, गुडविल कैसे छुपी हुई है सिचुएशन के अंदर, राइट। देयर मे बी अ सिचुएशन दैट द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ गुडविल, राइट। बट स्टिल, सेकेंड पॉइंट में मैं ये लिख रहा हूं, बट स्टिल देयर मे बी द गुडविल इन द क्वेश्चन, इट कुड बी हिडन। दो, सेकेंड पॉइंट मैंने ये लिख ही दिया है, एंड थर्ड पॉइंट में दो इट्स वैल्यू कैन बी inferred from the following steps, right। हो सकता है गुडविल क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो, लेकिन उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी कैन थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप वन, फोर्थ को मैं यहां पर ले लूंगा। स्टेप वन में आपको ये जरूर दिया हुआ होगा कि नए पार्टनर जो आ रहा है, सपोज सी इज बीइंग एडमिटेड इनटू द न्यू पार्टनर, तो सी अपना कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, हाउ मच कैपिटल इज बीइंग ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। अलोंग विद यू विल आल्सो बी गिवन कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल brought in, as well as his new profit sharing ratio will be given. Check about that. पहले तो आप उसका ढूंढिए क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है और उसको एक जगह पे लिख लीजिए, राइट। अब अगर वो कैपिटल सपोज लेकर आ रहा है 50,000 फॉर एग्जाम्पल, और उसका शेयर है 1/4, राइट। तो इस हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी इट शुड बी सपोज 2 लाख रुपीज, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी टोटलिंग द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। इसको हम वर्ड देंगे फॉर द फार्मूला पर्पस द कंबाइंड कैपिटल। अगर ये कंबाइंड कैपिटल, टोटल कैपिटल जो आपने रेसिप्रोकल वाले फार्मूले से निकाली थी, ये कम आती है, तो इट मींस देयर इज सम डिफरेंस। नाउ व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट इज द डिफरेंस व्हिच इज हिडन गुडविल, राइट। दैट इज द डिफरेंस व्हिच इज हिडन गुडविल, कि भाई जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है कंबाइंड कैपिटल, तब तीनों की ऐड होने के बाद फिर भी टोटल कैपिटल ज्यादा के हिसाब से वो अमाउंट लेकर आ रहा है, इसका मतलब वो जो अमाउंट लेकर आ रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ गुडविल का पोर्शन भी शामिल है। टेक्निकली इसको अभी दोबारा समझते हैं, एक बार पहले हम पॉइंट्स लिख लें। स्टेप नंबर 2, नाउ कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इसका फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं, कैपिटल ऑफ इनकमिंग, या फिर इसको हम न्यू भी कह सकते हैं, न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसका जो भी रेशियो है उसका रेसिप्रोकल, ये आपकी क्या निकल जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल of all the partners including the new partner also, including the new partner। इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना, इसमें हमें खाली टोटल करना है, टोटल ऑफ ऑल कैपिटल, जिसको हम सिग्मा भी वर्ड का नाम दे सकते हैं। सिग्मा का आपको साइन पता है,
यहाँ पर मैं इस व्हाइट बोर्ड में साइन नहीं बना पा रहा हूँ सिग्मा का, पर यहाँ पर आप सिग्मा ऑफ ऑल द कैपिटल्स लिख सकते हैं, राइट। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट द डिफरेंस, कैलकुलेट द डिफरेंस, राइट। कैसे करेंगे? टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल, यानी स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, राइट। दिस डिफरेंस विल बी द गुडविल। स्टेप नंबर 5, दिस डिफरेंस विल बी द गुडविल। और ये भी कौन सी गुडविल? गुडविल ऑफ द फर्म, क्योंकि अब आपने सारा काम किससे किया है? टोटल कैपिटल के थ्रू, राइट। अब इसको आप टेक्निकली समझिए कि भैया वो अगर 50,000 रुपए ला रहा है तो टोटल कैपिटल फर्म की होनी चाहिए थी उस हिसाब से 2 लाख, लेकिन असली में टोटल कैपिटल तीनों की ऐड करते हैं तो वो निकलती है 1.5 लाख। तो ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि वो कुछ पैसा इस 50,000 में गुडविल का भी ला रहा है। हो सकता है उसकी टोटल जो उसकी कैपिटल होती है दैट वुड बी 40,000 ओनली, लेकिन वो 50,000 ला रहा है, तो इसका मतलब 10,000 वो गुडविल का लेकर आ रहा है। और अगर हमने उसके रेसिप्रोकल से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया तो इट मींस इट इज द गुडविल ऑफ द फर्म, क्योंकि हम उसके शेयर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। So I hope you have understood why technically it is the hidden goodwill in that. फिर रिपीट कर देता हूं कि टोटल कैपिटल जो है वो फर्म की एज पर उसके शेयर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करके वो ज्यादा निकल रही है। हमने लाइव एग्जांपल 2 लाख रुपीस कमाना है, जबकि तीनों की कैपिटल को जोड़ते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए निकलती है। तो इसका मतलब अगर उसके रेसिप्रोकल से वो 2 लाख रुपीस हो रही है, यानी वो जो 50,000 ला रहा है उसमें वो अपनी कैपिटल से कुछ ज्यादा पोर्शन लेकर आ रहा है, एंड दैट एक्स्ट्रा पोर्शन इज ऑफ द गुडविल। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर देन इट इज ऑटोमेटिकली द गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये हमारा कहलाया जाएगा हिडन गुडविल। यहां मैं लिख देता हूं, इट विल बी हिडन गुडविल एंड द रेस्ट प्रोसीजर विल बी सेम। अब मैं अपना मेन 5th वाला पॉइंट लिख रहा हूं स्टेप्स के बाद। रेस्ट प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग सिस्टम विल बी द सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर। अगला काम जो होगा अकाउंटिंग का वो सेम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपका एक इलस्ट्रेशन नंबर 68 उठा लेते हैं ऑफ योर डीके गोयल बुक। मैं एक बार रीड कर देता हूं इसको। सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर्स हैं आपके फर्म में, सलोनी एंड सृष्टि, जिनका सलोनी एंड सृष्टि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 7:3, राइट। कैपिटल्स के बारे में भी सूचना इनकी दे दी है, इट इज 2 लाख एंड 1,50,000। कैपिटल भी इनकी आपको दे रखी है 2 लाख और 1.5 लाख रुपए, राइट। अदिति आ रही है नई पार्टनर। अदिति इज द न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अदिति का शेयर आपको दिया हुआ है बुक में 1/6, एंड अदिति विल, इसकी कैपिटल की इंफॉर्मेशन जरूर हमें दी होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अदिति कैपिटल कितनी लेकर आ रही है? 1 लाख फॉर हर कैपिटल शेयर। अब आपको सॉल्व करें। अब इसमें गुडविल की कहीं भी सूचना नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड यू हैव टू डू द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आल्सो। हाउ इट विल बी पॉसिबल? आप देखिए, सबसे पहले तो हम निकालें स्टेप नंबर 1। आपको मिल गया कि 1 लाख इसकी कैपिटल है, 1/6 इसका शेयर है। स्टेप नंबर 2, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल आप निकालेंगे अदिति की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल 6/1, तो इट मींस द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 6 लाख रुपीज। स्टेप नंबर 3, कंबाइंड कैपिटल। तीनों का कैपिटल का टोटल कर लीजिए, 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, इट विल कम एज 4,50,000। अब ज्यादा कैसे हो गई? तो ये डिफरेंस जो है स्टेप नंबर 4 एंड 5, दिस इज द हिडन गुडविल जो कि 1,50,000 है। याद रखिएगा ये हिडन गुडविल ऑफ फर्म की है, कहीं इसको आप खाली अदिति का नहीं मान लेंगे, क्योंकि इसमें अदिति का शेयर जो आएगा दैट विल बी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसका शेयर है 1/6। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 2 12 एंड 6 5 30, यानी 25,000।
यानी जो अदिति 1 लाख रुपए लेकर आ रही थी, असली में तो खाली उसकी कैपिटल 75,000 थी, और आप अल्टीमेटली जो वो एक्स्ट्रा पैसा ला रही है दैट इज ऑफ द गुडविल। आप चेक करेंगे इसको अगर, तो दैट इज ऑफ द एक्स्ट्रा इज ऑफ द गुडविल, क्योंकि अगर वो 75,000 ला रही होती तो 75,000 इंटू 6 आप कैलकुलेट करिए, इट विल बी 4,50,000, और यही कंबाइंड कैपिटल होती, लेकिन वो 75,000 की जगह लेकर आ रही है 1 लाख। तो 1 लाख का मतलब 25,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इंक्लूडेड इन हर शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ 1 लाख। अब बाकी काम सेम करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल तो अब यहाँ नहीं शामिल कर सकते बिकॉज इट इज बेसिकली अ हिडन गुडविल, वो कैपिटल के रूप में लेकर आ रही है, राइट। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी बन जाएगी, अगर आप लोगों को एक क्लियर आ गया है तो शेल आई रिमूव दिस स्क्रीन, इसके आगे के एंट्री दूसरी स्क्रीन में कर लेते हैं। आपको ये समझ आ गया है तो मैं एक बार इसको डिलीट कर दूं फटाफट, हमारी थम्स अप पॉलिसी विल वर्क अपॉन दैट, राइट। देखिए मैं इसको रिलीव करके एंट्रीज बता देता हूं कि अब एंट्री क्या बनेगी। पहली एंट्री, चूंकि 1 लाख रुपीज तो वो लेकर आ ही रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल अकाउंट। अब आप इसको यहाँ ब्रेक मत कर लीजिएगा 75 और 25 में, क्योंकि यहाँ पर तो आपको अल्टीमेटली ये कैपिटल के रूप में ही दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, एंड यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज। अब जब आपने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा तो याद रखिएगा आप कैपिटल अकाउंट को ना वापस डेबिट करेंगे, बिकॉज कैपिटल को तो इंटैक्ट रखनी है, नाइदर यू विल डेबिट द प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि आपने फर्स्ट वाली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट ही नहीं किया। तो हमेशा हिडन गुडविल के केस में यू विल बी डेबिटिंग द करंट अकाउंट ऑफ दैट पार्टनर विद द शेयर ऑफ गुडविल इन द टोटल हिडन गुडविल। तो यहाँ पर हमें अदिति का करंट अकाउंट करना पड़ेगा, करंट अकाउंट डेबिट, बाकी आप पार्टनर्स को दे दीजिए, और वो कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि यहाँ पर नया रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पर जो रेशियो पुराना था वही सैक्रिफाइसिंग बन जाता है, और इसका शेयर 25,000 था, 7:3 में आप बांटेंगे यानी 10, और इसका मतलब ये बन गया 7 का मतलब 17,500 और 3 का मतलब बन गया ये 7,500। मेन चीज ये है, आप चाहे तो इसका अलग से पॉइंट लिख लीजिए नोट्स के अंदर, इन केस ऑफ हिडन गुडविल, इन केस ऑफ हिडन गुडविल premium for goodwill account is not to be opened because the amount has been brought by way of capital only, because the amount had been brought by way of capital only, right. In the second entry of compensation, we will debit इनकमिंग, यानी कि कौन है इनकमिंग का मतलब, गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट, नाइदर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड नॉर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट, क्लियर। इट विल बी डन इन, हमेशा की तरह, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, it will be done in the sacrificing ratio। तो सेकेंड एंट्री में बस इतना याद रखना है आपने कि करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैपिटल को हमें इंटैक्ट रखना है, छेड़ना नहीं है, इसलिए कैपिटल को नहीं छेड़ रहे। अब ये करंट अकाउंट चूंकि डेबिट हो गया है इसका, नाउ सिंस, सेकेंड पॉइंट बना सकते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट, सिंस करंट अकाउंट इज हैविंग नाउ डेबिट बैलेंस, it will be shown in asset side। अब आप टेक्निकली समझिए, कैपिटल पड़ी है लाइबिलिटी में अदिति की 1 लाख की, करंट अकाउंट पड़ा है असेट साइड में 25,000 का, तो फाइनली देखा जाए तो कैपिटल तो अगर कभी मर्ज भी होता है ये, तो कैपिटल तो 75,000 ही बची, ये 25,000 तो एक तरह से उसका गुडविल का था जो उसकी कैपिटल में से कम कर दिया गया। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए ऐसे शो करते हैं, करंट अकाउंट में डाल के छोड़ देते हैं,
फ्यूचर में कभी ना कभी ये करंट अकाउंट गेट्स मर्ज इनटू द कैपिटल अकाउंट्स ओनली। आप आगे जाकर देखेंगे जब भी कोई रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है तो ये करंट अकाउंट हम वैसे ही कैपिटल अकाउंट में मर्ज करते हैं टू गेट द फाइनल बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट विच इज टू बी पेड टू द पार्टनर। आई होप इट इज प्रिटी क्लियर, राइट। There is a second approach also for calculating this hidden goodwill. आपने ये जो अभी कैलकुलेट किया है इसमें आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई थी। इट मींस वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द कैपिटल अप्रोच। अब हो सकता है आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी हुई हो, इसके बदले आपको क्या दिया हुआ हो सकता है, सन्ड्री असेट दिए हो सकते हैं और बाहर वालों की लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी होती है। तो ये तो आपका वैसे ही क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया कैपिटल जो होती है वो तो वैसे ही असेट माइनस लाइबिलिटीज होती है एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन A is equal to C plus L and therefore the capital will be asset minus liability। तो ये और कुछ नहीं, कान को हमने यू ना पकड़ के यू पकड़ लिया क्योंकि बैलेंस शीट तो अल्टीमेटली मैच होनी है। तो therefore this approach is called as an asset approach। तो पहले इसकी थ्योरी लिख देता हूं थोड़ी सी। Second approach for calculating hidden goodwill, इसको हम ये कह रहे हैं asset approach, right? इस केस के अंदर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा वो भी देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस केस capitals of old partners may not be given in the question। अगर कैपिटल की ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो हमारा पहला वाला मेथड तो काम ही नहीं आ सकता, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा फिर सेकंड अप्रोच के अंदर, इसके अंदर क्या दिया हुआ होगा, इन सच क्वेश्चंस सन्ड्री असेट्स विल बी गिवन as well as outside liabilities will be given in the question, right? The sundry assets will be given in the question as well as the outside liabilities will be given in the question। Now you know the accounting equation। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ accounting equation क्या कहती है हमारी, A is equal to C plus L। It means C is equal to A minus L। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, नेट वर्थ। फोर्थ, वी विल कैलकुलेट नेट वर्थ, जो कि हमारे लिए नेट वर्थ क्या हो जाएगी, सन्ड्री असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब ये नेटवर्थ और कुछ नहीं है, राइट। फिफ्थ पॉइंट में हम यही लिख रहे हैं, दिस नेटवर्थ इज नथिंग बट इट विल बी द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स। दिस नेटवर्थ इज नथिंग बट इट इज, अब सेम पिछली वाला क्वेश्चन बन गया, बट इट इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। हमें तो ऑल पार्टनर्स चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर इसमें, न्यू पार्टनर की कैपिटल तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, उसको ऐड कर लीजिए, बाकी सब क्वेश्चन पिछले जैसा बन जाएगा। नाउ ऐड द न्यू पार्टनर कैपिटल with this to get combined capital of all partners। नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये लिख रहा हूं सिक्स्थ में, नाउ द क्वेश्चन विल बी सेम, नाउ द क्वेश्चन विल बी सेम। इसका भी, इस अप्रोच का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 69 ले लेता हूं मैं। इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी दो पार्टनर्स दिए हुए हैं। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और सी अपनी कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 2 लाख रुपीज, राइट। अब यहाँ पर ए और बी की आपको कैपिटल नहीं दे रखी है, असेट्स दिए हुए हैं
कि टोटल असेट्स उस दिन पे फर्म के 5,40,000 है एंड लाइबिलिटीज फर्म की आउटसाइड लाइबिलिटीज 1,00,000 रुपए दे रखी है। आपको बताना है कि क्या एंट्री करनी है, वर्किंग नोट्स वगैरह सब बताने। दिस इज अ सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन ऑफ 2013। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर एज वेल एज शेयर, साफ दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2, टोटल कैपिटल, ये सब तो सेम ही चलेगा। न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू उसका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, यानी टोटल कैपिटल निकल रही है हमारी फर्म की 8 लाख, राइट। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ इज इक्वल टू ए माइनस एल, 5,40,000 माइनस 1,00,000, 4,40,000। याद करिए मैंने ऊपर लिखा है दिस इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि अभी नए पार्टनर की तो ऐड ही नहीं हुई है इसके अंदर, क्योंकि असेट और लाइबिलिटीज अभी पुरानी फर्म की दे रखी है, नई फर्म की नहीं। नई फर्म की दी होती तो हम लैंग्वेज पे वैसा कंसंट्रेशन कर लेते, ये अभी पुरानी फर्म की है, तो इट मींस इट इज द कैपिटल ऑफ द ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली। हमें चाहिए तीनों पार्टनर की मिला के, तो 4,40 प्लस नया पार्टनर लेकर आ रहा है 2 लाख, यानी कंबाइंड कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स विल बी 6,40,000, जबकि होनी चाहिए कितनी, 8 लाख। इसका मतलब देयर इज सम डिफरेंस, तो ये अपने आप ही हिडन गुडविल ऑफ द फर्म बन जाएगा। हाउ मच, 1,60,000। इसमें नए पार्टनर का शेयर 1/4 सी का, तो सी शेयर इन द गुडविल इज 1/4 और 1,60,000, यानी इट विल बी 40,000। बाकी काम सब कुछ सेम करना है, एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला बैंक अकाउंट टू सी करंट अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, एक बार लिख देता हूं क्योंकि वो कैपिटल कैपिटल आ रहा है, टू सी कैपिटल अकाउंट एंड इट विल कम एज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज की कैपिटल ही ला रहा था वो, और इसके अंदर चाहे हिडन गुडविल शामिल है, उसको हम किसके थ्रू लेंगे, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स को तो कैपिटल में ही मिलेगा कंपनसेशन, टू बी कैपिटल अकाउंट। इसका शेयर आपने निकाल लिया 40,000 एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में सेम ही होगा। क्या होगा, कौन बता सकता है, आयुषी, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन, फटाफट से अनम्यूट करके बताइए। आयुषी जाग रहे हैं, आयुषी, 1:1। हाँ 1:1। 1:1, एकदम सही है, परफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का पुराना रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है द रेशियो इज ज्यूम टू बी इक्वल 1:1, और जो पुराना रेशियो है वही यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा, क्योंकि नया रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली यही निकल कर आएगा। तो दिस वॉज योर सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज असेट अप्रोच। तो हमने हिडन गुडविल को दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया है, फ्रॉम द लाइबिलिटी अप्रोच ऑल्सो एंड फ्रॉम द असेट अप्रोच ऑल्सो। एक दो क्वेश्चन और हम हिडन गुडविल के कर लेते हैं, आज हिडन गुडविल कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल बी एबल टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। इसको मैं मिटा रहा हूं जरा, राइट। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं आपका, दिस इज द सीबीएसई 2019 क्वेश्चन, जो कि इलस्ट्रेशन 70 के थ्रू हमारे सामने है। तीन पार्टनर दे रखे हैं, रमेश, महेश, सुरेश, इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 5 स्टार का ऐड ध्यान आ गया होगा, है रमेश और सुरेश। तीसरा पार्टनर और है यहाँ पे जो कि महेश है, रमेश का है 3, महेश का भी है 3 एंड सुरेश का है 2, RMS। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, याद रखिए वर्ड पे बहुत जोर दीजिएगा, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल दे दिया गया है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो भी कंपनसेशन वाली एंट्री होनी है वो करंट अकाउंट से होनी है।
हालांकि अगर नया पार्टनर की हिडन गुडविल है तो नया पार्टनर तो वैसे ही करंट अकाउंट से डेवलप होता। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। दे एडमिटेड गोविंद न्यू पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर दे रखा है हमें 1/5, राइट। गोविंद ब्रॉट 4 लाख एज इज कैपिटल, 4 लाख एज इज कैपिटल। लाइन पढ़िए, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। गोविंद ब्रॉट 4 लाख एज इज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल प्रीमियम, यानी ये जो 4 लाख के अंदर है गुडविल शामिल नहीं है। लैंग्वेज साफ कह रही है। दिस 4 लाख इज स्पेसिफिकली फॉर कैपिटल, इसके अलावा वो नेसेसरी अमाउंट गुडविल का ला रहा है जितना उसको लाना चाहिए था। आई होप इट इज प्रिटी क्लियर, राइट। अब यहां पर हम कैसे सॉल्व करें, राइट। अब आप देखिए इसके अंदर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में और पूरा पढ़ लेता हूं, इसमें एक लाइन और है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है, यहां लिख देते हैं। इसका मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना बनता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:1:1। तो जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है यू हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय सब्ट्रैक्टिंग न्यू फ्रॉम द ओल्ड, यानी फॉर्मूला हमारा होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ पर सबसे पहला काम तो हम गुडविल निकालने का करें। स्टेप 1 कैपिटल दे रखी है और उसका शेयर भी दिया हुआ है, राइट। स्टेप 2 कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, राइट। चैट के थ्रू आ चुका है एक आंसर, तो हम देखते हैं एक बार। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इनटू इसका रेसिप्रोकल जो कि 5/1 दे रखा है, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बन जाती है 20 लाख। जीरोस मैंने सही लगाए हैं, चेक इट योर एंड। 20 और उसके आगे 5 जीरोस, राइट। अब अगला काम हमारा स्टेप होता है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। तो आप चारों का टोटल कर लेंगे, 5 + 4 + 3 और +4 और, तो ये आप चेक करेंगे कि भैया ये तो 16 लाख ही निकल रहा है। अब अगर 16 लाख निकल रहा है तो गुडविल ऑफ द फर्म छुपी हुई है इसके अंदर, गुडविल ऑफ द फर्म, तो इट विल व्हाट 4 लाख। इसके अंदर शेयर निकालेंगे, जी शेयर 4 लाख इंटू 1/5, तो 5 8 जा 40, यानी इसका शेयर निकला 80,000 का। नाउ अब आपको ये साफ दे दिया है कि ये गुडविल लेकर आ रहा है। आप देखिए ऊपर लाइन क्या ली हुई थी, he is bringing 4 lakh as the necessary capital and as capital and the necessary amount for goodwill premium, यानी 4 लाख के ऊपर इसका गुडविल शामिल है 80,000। तो टोटल अमाउंट जो ये लेकर आ रहा है that is bringing 4 lakh plus 80,000 of the goodwill, right। तो पहली एंट्री हमारी बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी न्यू पार्टनर है, हमारे केस में न्यू पार्टनर इज जी कैपिटल अकाउंट एंड 2 यहाँ पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वो कैपिटल से अलग गुडविल ला रहा है। टोटल अमाउंट इज 4,80,000 और जी कैपिटल अकाउंट के अंदर 4 लाख तो ये कैपिटल के लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 80,000, राइट। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिवाइड कर लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल 2। अब लेकिन पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या किसी स्टूडेंट ने अभी तक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है? यस सर, रमेश का तो -1/40 हैं। इसमें आप जब सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो यू विल सी दैट वन ओल्ड पार्टनर जो कि रमेश है वो भी गेन करने लग गया है और इनका मैं यहाँ पर अलग से प्रोपोर्शन लिख देता हूँ। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ओल्ड माइनस न्यू निकालिए। रमेश का 1/40 के हिसाब से गेन निकल रहा है, वो माइनस में निकलेगा, राइट। और बाकी जो दोनों हैं यानी कि महेश और सुरेश,
इनका जरूर सैक्रिफाइस निकल जाएगा। महेश का सैक्रिफाइस 7/40 एंड सुरेश का सैक्रिफाइस इज 2/40। ये आ गया 2/40। इन दोनों का सैक्रिफाइस निकल रहा है। आप चेक करिए 7, 8, 9, 9 में से एक गया 8/40 और 8/40 और कुछ नहीं, वो गोविंद का ही न्यू रेशियो है। डिवाइड कर कर देख लीजिए, सिंपल फ्रैक्शन में 1/5 निकल जाएगा, राइट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल गोविंद का तो 1/5 ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया है, 80,000। जो अब नया पुराना पार्टनर भी गेन करने लग गया है, जो कि रमेश है, उसका करंट अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि कैपिटल इज फिक्स्ड। तो रमेश करंट अकाउंट डेबिट हाउ मच, इसका 1/40 आप निकालेंगे 4 लाख के अंदर, प्रपोर्शन 10,000। बाकी को भी आप करंट अकाउंट के थ्रू ही देंगे बिकॉज द कैपिटल इज फिक्स्ड। तो 2 महेश करंट अकाउंट 7/40 जब आप निकालेंगे तो 70,000 आ जाएगा। और 2 द रिमेनिंग पार्टनर इज सुरेश, इसका भी करंट अकाउंट लेना पड़ेगा। 2/40 मीन्स 20,000। तो आपकी जर्नल एंट्री के डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से बराबर हो जाएंगे। The main thing was in this is that the one old partner is also gaining, तो उसका करंट अकाउंट भी हमें डेबिट करना पड़ेगा। काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, यू आर ग्रास्पिंग द थिंग्स। So these are your 2 journal entries. I hope the concept is very much clear about the hidden goodwill. ठीक है, तो एक बार तो मैं आज यहीं स्टॉप करना चाहूंगा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कल कंटिन्यू करेंगे। हिडन गुडविल का एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें रिवैल्यूएशन एंड वी विल बी डूइंग ऑल द प्रीवियस थिंग्स आल्सो, और कल ही हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को स्टार्ट कर लेंगे, राइट। तो आप लोग जरा घर पे सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द प्रैक्टिस ऑफ योर एंड। हम ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 दिन में और मैक्सिमम इस चैप्टर को ओवर करने वाले हैं। मैं इसको जान के लंबा समय दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस आपकी ज्यादा से ज्यादा समय मिलता रहे।